मेरी मौजूदगी इस समय राजौरी ज़िला के वही बेला बस स्टैंड पे है, जो कि एक समय पर ये गांधी नगर बनाया जा रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये यहाँ पर न्यू बस स्टैंड है और यहाँ पर इस बस स्टैंड की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज लोग जो है इसको टूरिस्ट स्पॉट बना गया है। लोग यहाँ पर तस्वीरें रीलें बनाने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन एक समय पर यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग होते थे जो कि छन्ना मंडी देहराल वाली साइड जाया करते थे। कहा जाता था कि राजौरी शहर का जो बेला बस स्टैंड है उसे जम्मू का गांधी नगर बनाया जाएगा, लेकिन इस समय साफ तौर पर तस्वीरों में आपको मैं दिखाता चलूँ तो ये वही मंजर राजौरी का है। ये वही फ्लड लाइक एरिया है जहाँ पर फ्लड की वजह से कई करोड़ों का नुकसान हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही नदी है जब आज से पहले जो बुजुर्गों ने कहा कि आज से पहले इतना भयानक रूप जो है इस नदी ने कभी नहीं लिया। और लेकिन तस्वीरों में आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन वॉल है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ तक जो है ये बेला बस स्टैंड होता था, लेकिन नदी ने जो है अपनी जगह वापस से ले ली और अपना रुख मोड़ते हुए नदी इस किनारे में आ गई। बताया ये भी जा रहा है कि ये प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पर होती थी। इसकी दरिया की जो ऊपर से दरिया आया, जो फ्लड आया, उसके धक्के की वजह से जो है प्रोटेक्शन वॉल वहाँ तक चली गई। लेकिन आप सब देख सकते हैं कि नदी की ये जो जगह थी नदी ने वापस से ले ली। और ये बेला बस स्टैंड आखिरकार ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आखिरकार जो यहाँ के विभाग है वो कितना बड़ा खतरा ले रहे थे, क्योंकि फ्लड लाइक सिचुएशन यानी जो फ्लड वाले एरिया थे वहाँ पर जो है ये बेला बस स्टैंड बनाया हुआ था। अगर ये फ्लड दिन के समय में आता तो हज़ारों लाखों की करोड़ों की संख्या में जो है आवाम यहाँ से जाती और कहीं से कहीं आज तो माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जानी नुकसान कम हुआ है, लेकिन उस समय जो है जानी नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता। उसी के साथ साथ मैं तस्वीरों में आपको बताता चलूँ यहाँ पर म्यूनसिपल विभाग की तरफ से एक MRF बनाया गया। यहाँ पर जो है जितना भी कूड़ा करकट राजौरी का था उसे रिसाइकिल किया जाता था। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पहाड़ कचरे के बने हुए हैं। कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करेगी ये कचरे के जो पहाड़ है इनकी वजह से जो है इन्होंने जो है इस पानी को रोका और पानी का रुख जो है वो अंदर की तरफ मोड़ा। और मैं आपको बता दूं तारिक ब्रिज के अंदर साफ तौर पर म्यूनसिपल विभाग और बड़े उच्च अधिकारियों की तरफ से ये भी कहा गया था कि राजौरी की 10 किलोमीटर के अंदर तक जो है राजौरी के अंदर किसी भी तरह का कूड़ा करके जो है डंप नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि ये आखिरकार जो ये बनाया गया था रिसाइकलिंग प्लांट अब यहाँ पर क्यों बनाया गया, क्योंकि तारिकपुर से 2 से 3 किलोमीटर के अंदर ये आता है। अब जब बड़े बड़े उच्च अधिकारियों ने ये नोटिस निकाला कि 10 किलोमीटर के अंदर राजौरी के अंदर डंप नहीं किया जाएगा कचरे को, तो फिर यहाँ पर डंप क्यों किया गया। इस कचरे की वजह से इन लोगों की देखो कितनी जो है दुकानें चलेगी, क्योंकि ये कचरे के पहाड़ नहीं होते। पहले यहाँ पर मिट्टी डालेगी, उसके ऊपर कचरा डाला गया, फिर मिट्टी डालेगी, फिर कचरा डाला गया, और उसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ। कुदरत ने जो करना था वो तो कर गई, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो गरीब लोग पिस रहे हैं जिनकी लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ आज खत्म हो चुकी हैं। ये कोई गाड़ी कचरा की गाड़ी नहीं, बल्कि 10 से 15 लाख की गाड़ी लोगों ने नहीं निकाली थी, बस स्टैंड पर लगाई थी, और आज वो गाड़ी सिर्फ कुछ हज़ार के कवाड़ के अंदर बिकने जा रही है। ये वही बेला बस स्टैंड है जहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसे राजौरी का गांधी नगर बनाया गया। अब आखिरकार सवाल यही उठ रहे हैं उन उच्च अधिकारियों पर जिन्होंने राजौरी के अंदर बेला बस स्टैंड को बनाया, जिसका नाम दिया राजौरी का गांधी नगर, क्योंकि कहा यह जाता है कि जम्मू का गांधी नगर जो है राजौरी के बेले बस स्टैंड को बनाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो ये पीछे दुकानें हैं, अगर फ्लड यहाँ तक आया है, कहते हैं कि जो जगह है अपनी नदी नहीं छोड़ती, नदी नाले जो भी है अपनी जगह नहीं छोड़ते, तो ये जो दुकानें हैं, ये जो मकान है, क्या इनको बनाने दिया जाएगा। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, क्या इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। क्या डिप्टी कमिश्नर को एक ऐसा ऑर्डर नहीं निकालते जिस तरह से शाहिद इकबाल चौधरी ने 2019-18 के अंदर यहाँ पर जो है एक मार्च चलाई थी जिसमें जितने भी घर थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया था, ताकि यहाँ पर जो है कभी भी फ्लड है तो माल का उनका नुकसान हुआ था लेकिन जाने नुकसान ना जाए। और शाहिद इकबाल की ये स्टेटमेंट भी निकली कि मैंने कहा था कि एक मेरे पौधे चाहे बह जाए लेकिन किसी इंसान या किसी का बच्चा जो है इस नदी नालों के अंदर ना बहे। अब सवाल ये उठता है कि ये जितनी भी दुकानें, जितने भी मकान बने हैं, क्या इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, क्या इनको जो है तोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि फ्लड जो है कभी भी आ सकता है। एक तरफ आप ये तस्वीरें बेले की देख रहे हो, और आपको बता दो डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने जो है एक ऑर्डर निकाला था इस फ्लड के बाद कि जो भी 100 मीटर के दायरे के अंदर ये दुकानें आती हैं जो कि फ्लड नदी नालों के पास है, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि ये जो दुकानें बनाई गई है क्या इन्हें डिस्ट्रॉय किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं इन घरों के अंदर रह रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी गरीब का घर है, लेकिन
गरीब का घर वो कहीं और बना लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन उसे, सरकार उसे पैसा दे देगी, लेकिन उन लोगों की जब जाने जाएंगी किसी फ्लड के अंदर तो वो सबसे बड़ा दुख होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग जो है अपनी गाड़ियों को यहाँ पर टो करवा रहे हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों का नुकसान गरीब आवाम का हुआ है। एक गरीब, ये मैजिक आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैमरामैन को करूँगा कि दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो मैजिक जो है गाड़ी के ऊपर रखा जा रहा है, ये इंसान ने इसी उम्मीद से लिया होगा कि इस मैजिक से मैं 500,000 रुपये दिहाड़ी कमाऊंगा, लेकिन आज उसका मैजिक जो है कबाड़ खाते में जा रहा है। अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों को पैसा देगी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन इन दुकानों को डिस्ट्रॉय करेगी? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने ये ऑर्डर निकाला है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर जितनी भी दुकानें आती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाएगा। क्या ये बनी हुई दुकानों को अभिषेक शर्मा डिस्ट्रॉय करेंगे? क्या शाहिद इकबाल चौधरी की तरह राजौरी के अंदर फिर से डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा के हाथों एक ऐसी मार्च, एक ऐसा डिस्ट्रॉय मार्च निकाल जाएगी जिस पर जो है, जो कि फ्लड लाइक के पास में 100 मीटर के दायरे में जितने मकान, जितने घर है उन्हें तोड़ा जाएगा? हम जानते हैं कि गरीब लोगों के मकान है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें पैसा दे, लेकिन फिलहाल तौर पर जो है ये दुकानें, ये मकान, ये तोड़ने चाहिए ताकि जो है जो इनके अंदर जो ये फ्लड आया है ये वापस से ना हो और जानी नुकसान ना हो।